हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में हमेशा हम डीएम की एनर्जी चेक करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है अपनी डीएफ को लेकर, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, ये सब हम इस रीडिंग में सुनेंगे, देखेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले डीएम को याद कर लीजिए, अपने डीएम के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए, उनकी आंखों को इमेजिन कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आपके डीएम की एनर्जी प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी, दे आर मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपको। सबकॉन्शियस में आपकी वाइब्रेशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑब्स्टिकल्स एंड होने वाले हैं, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में इस वक्त, वो ख़त्म होने वाली हैं। एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो वेट कर रही हैं इस दिन का कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ आपका परमानेंट यूनियन हो, और यहाँ परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या इस वक्त आपको याद कर रहे हैं आपके पर्सन, इसे क्लैरिफाई कर दें। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई कार्मिक एनर्जीज़ हैं, या आपके डीएम ऑलरेडी किसी बंधन में हैं, ऑलरेडी कहीं ट्रैप्ड हैं किसी कर्मा सिचुएशन में, तो ये वहाँ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कार्मिक बंधन, वो कार्मिक सिचुएशन सडनली ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं इस वक्त आपके डीएम? बहुत समय लग गया है, बहुत समय लगा दिया है इन्होंने, इनको इस बात का एहसास है। डीएम की एनर्जी में टेम्परेंस की एनर्जी आई है। इन्होंने एक साथ दो सिचुएशन को बैलेंस करके चलने का प्रयास किया, अपनी 3D मैट्रिक्स की जो ज़िंदगी है उसको और आपको, दोनों को बैलेंस करके चलने का प्रयास किया। बट नाउ इट्स टाइम कि यहाँ पर एक सिचुएशन कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन यहाँ दिख रहा है, डिस्ट्रॉय होगी। यहाँ से भी चैलेंजेस के साथ डेथ की एनर्जी आई है, और यहाँ से द वर्ड की एनर्जी है। इट रिप्रेजेंट एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक कार्मिक साइकिल साथ में चल रही थी, तो वो कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी, चाहे वो उनका परिवार हो, उनका करियर हो, उनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो। ये इस वक्त एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। डीएम के लिए अब जो टाइम शुरू हो रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। 2026 बहुत ही बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा डीएम की एनर्जी में। मैस्कुलाइन एनर्जी का साल है। मैस्कुलाइन एनर्जी में आपको देखने मिलेगा मेजर शिफ्ट, और ये जो शिफ्ट है ये कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक लाइफ लेसन्स और कार्मिक रिलीज से रिलेटेड है। क्या अपने डीएफ को लेकर हाई वाइब्रेशंस में है आपके डीएम? क्या उन्हें इस कनेक्शन का एहसास है? Queen of Pentacles, High Priestess, Knight of Cups and 10 of Pentacles। डेफिनेटली यहाँ पर हाई प्रीस्टेस विजडम को दर्शा रहा है, हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन को दर्शा रहा है, सिक्स सेंस को दर्शा रहा है, मिस्ट्री को दर्शा रहा है, मिस्टिसिज्म को दर्शा रहा है, मिरेकल को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एहसास है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है डिवाइन फेमिनाइन वाली। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन कौन होते हैं, कैसी क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर, चाहे वो मेल एनर्जी में हो, मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। बट डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जीज़ होती हैं उनके अंदर कुछ पावर्स होती हैं बाय बर्थ,
ऐसा नहीं कि उनको कहीं से सुनने मिल गया कि वो इस जर्नी में हैं देन वो प्रैक्टिस करें उस पावर के लिए, नहीं, उनके पास बचपन से वो पावर्स होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन की क्वालिटीज़ क्या है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप जाके ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो भी गाइडेड एनर्जीज़ होती हैं, जो भी साइंस होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं अगर आप इस जर्नी में नए हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन और डिस्टॉर्टेड मास्कुलाइन कौन होते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ हैं, इसलिए इनको एहसास है इस रिलेशनशिप का। क्या इस रिलेशनशिप को लेकर डिवाइन मैस्कुलाइन कोई मेजर स्टेप लेने की सोच रहे हैं अपने डीएफ की तरफ? ये एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं आपको लेकर। पैशन, पोजेसिव जो इनका एटीट्यूड है, प्रोटेक्टिव जो इनका एटीट्यूड है, केयरिंग एटीट्यूड, वो आपको देखने मिलेगा। देखिए, एक डीएम की जो क्वालिटी होती है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है ये चीज़, कि जो भी डीएम एनर्जी में होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं अपनी डीएफ को लेकर। हमेशा चाहते हैं कि डीएफ सिर्फ और सिर्फ उनकी रहे। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक होता है ना कि एक नज़र उसके ऊपर ही रहे, कि वो एक पल के लिए भी अब दूर ना हो, क्योंकि बहुत कष्ट होता है इस जर्नी में। और बहुत कष्ट के बाद जब यूनियन में आते हैं तो उन्हें लाइफ लेसन्स बहुत मिले होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब ये खुशी के पल जकड़ के रखें, पकड़ के रखें, ये खुशी के पल को किसी की नज़र ना लग जाए। अपने मिशन पर रहते हुए भी अपने डीएफ को समय देना, डीएफ के साथ अपने लाइफ को पूर्ण फील करते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो ये फील कर पा रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती जा रही है, ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। क्या आपके डीएम कांटेक्ट में आएंगे? क्या डीएम अपनी डीएफ को कॉल मैसेज करेंगे? इमीडिएट एक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है? क्या कॉल्स मैसेजेस आने के चांसेस हैं? सबसे पहले जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 7। आने वाले 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे। कुछ लोगों को अगले 7 दिन के अंदर कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे। ये भी बता दूं कि ये टाइम आपके डीएम के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत ही हैवी वाइब्रेशंस है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत सारे सपने देखे हैं बट वो सपने चूर चूर हो रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, लेकिन स्टिल ये जजमेंट आपके फेवर में होगा। डेस्टिन्ड पार्टनर होते हैं ट्विन फ्लेम्स, एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। एक सोल होती है 2 बॉडीज़ में, तो डेफिनेटली यहाँ पर अलग तो होने का चांस ही नहीं बनता है। कोई अगर ये कहे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है और अलग है, सेपरेटेड है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों एनर्जी सिमिलर होती हैं, दोनों एनर्जी एक होती हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर उस दोनों एनर्जी के बीच में कोई घुसने का प्रयास करेगा तो वो जल जाएगा, राख हो जाएगा। इतनी पावर होती है एक ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशंस में। कोई शिव को शक्ति से अलग कर पाया है? ठीक है, तो अगर कोई ये कहता है कि शिव और शक्ति अलग रहेंगे, एक नहीं होंगे, तो वो फिर शिव शक्ति का एग्जाम्पल ना दे इस जर्नी में। अगर शिव और शक्ति का एग्जाम्पल दिया जाता है, ट्विन फ्लेम को उनका अंश माना जाता है, तो फिर उनको अलग करना या अलग रहते हैं या यूनियन में नहीं आते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो यूनियन प्रभु करवाते हैं, ईश्वर करवाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इस जर्नी में नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी में हैं, तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि फिर ये जर्नी के चक्कर में आप झेल जाएंगे
और चीज़ें जो हैं बहुत नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाकर नेगेटिव हो सकती हैं। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम के बारे में रिसर्च कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हैं वो मैंने अपने वीडियोस में डाली हुई हैं। तो अपनी तरफ से पूरी तरह से कंफर्म हो कि आप इस जर्नी में हैं तो फिर आप पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, इनर वर्क कीजिए और हीलिंग कीजिए और डिवाइन पर सरेंडर कीजिए। डिवाइन जो चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, वो अपने आप घटित हो जाएगा। ये वो समय चल रहा है जहाँ बहुत सारे डीएम और डीएफ जो कई साल से पेशेंटली वेट कर रहे हैं, उनका यूनियन नज़र आ रहा है। मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई मदर गाया का मैसेज क्या है ट्विन फ्लेम्स के लिए। मैंने आपसे कह दिया नई शुरुआत नज़र आ रही है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जो भी लोग इस जर्नी में हैं उन्हें स्ट्रेंथ ईश्वर की तरफ से मिलती है। यहाँ पर अपने शैडो साइड पे काम करने का वक्त है। जितने लोग अवेकन हो चुके हैं उनके लिए यूनियन का वक्त है। जितने लोग अभी अपने शैडो साइड पे काम नहीं किए हैं उनको अपने शैडो साइड्स पे काम करने की ज़रूरत है। इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अपने ज़ख्मों को भरने का समय है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।